बात करते हैं गाजा की, जहां पर इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। खान यूनुस की बात करें, यहां पर आईडीएफ के जबरदस्त धमाकों के बाद अफरा तफरी मची हुई। खान यूनिस में इजरायल के हवाई हमलों के बाद पूरे शहर पर काले धुएं का गुबार छा गया। आईडीएफ की जोरदार एयर स्ट्राइक ने हर तरफ तबाही और बेबसी का मंजर छोड़ दिया है। जब इजरायल ने खान यूनिस में शहर के बीचों बीच हमले किए, तब कई लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे तो कई इमारतों के मलबे में दब गए। हमले में कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजरायली सेना हर दिन के साथ हमले तेज कर रही है। तो इजरायल की सेना ने हमास पर अटैक्स का एक नया वीडियो जारी किया है। आईडीएफ ने दावा किया कि उत्तरी गाजा में हमास रिहायशी इलाकों से बमबारी कर रहा था। इजरायल हमास जंग को 2 महीने पूरे हो चुके हैं, बावजूद इसके हर दिन हमले भीषण होते जा रहे हैं। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि हमास उत्तरी गाजा के रिहायशी इलाकों से एंटी टैंक मिसाइलें दाग रहा था, जिसे इजरायली सेना ने ताज़ा हमले में तबाह कर दिया। ये तस्वीरें उसी हमले की हैं जिसमें हमास के पूरे मिलिट्री सेल को नष्ट होता देखा जा सकता है। वहीं इजरायली सेना ने एक बार फिर गाजा में नागरिकों की मौतों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हमास आम लोगों को शील्ड बना रहा है। तो हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह पर भी इजरायली सेना के हमले जारी हैं। पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को धमकी दी है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी रहे। दरअसल हिजबुल्लाह ने इजरायल में रॉकेट हमला किया था, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई थी। इसी हमले के जवाब में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। तस्वीरों में हमले के बाद का मंजर देखा जा सकता है। वहीं इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को धमकी दी है और कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने जंग शुरू की तो बेरूत को भी गाजा में तब्दील कर दिया जाएगा। खबर दिल्ली से, जहां के पालम इलाके में एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई है। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों को देखकर आप भीषण आग का अंदाजा लगा सकते हैं। आग की लपटें काफी तेजी से फैलती नजर आई। आग ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग एरिया से शुरू हुई और बाद में पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के मुताबिक 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने के बाद से ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आग लगने की वजहों का भी पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग की टीम ने लोगों को घटनास्थल के पास से हटाने का काम किया। खबर अहमदाबाद से, जहां पर साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब पे भारत की पहली बुलेट ट्रेन टर्मिनल का काम जारी है। देखिए इसका नया वीडियो। भारत की पहली बुलेट ट्रेन टर्मिनल का काम तेजी से चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो वीडियो शेयर किए हैं, उसमें देश के सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ टेक्नोलॉजी की झलक देखी जा सकती है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस टर्मिनल भारत की पहली बुलेट ट्रेन के यात्रियों को सेवा देगी, जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली है। इस पर एयरपोर्ट जैसे जगमगाते लाउंज के साथ गाड़ियों के आने जाने के रास्ते भी बने हैं। अगस्त 2026 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलने का अनुमान है। दार्जिलिंग में सीएम ममता बनर्जी नेपाली ड्रेस पहनकर चाय के बागानों में पहुंची और बागान में काम करने वाली महिलाओं के साथ लोकगीत भी गाती सुनाई पड़ी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दार्जिलिंग के कुर्सियांग के चाय बागान पहुंची। इस दौरान ममता बनर्जी नेपाली ड्रेस में दिखाई दी। ममता बनर्जी ने चाय के बागानों में काम करने वाली महिलाओं से बातचीत की। इस दौरान ममता बनर्जी उनके साथ चाय के बागानों में पत्तियां भी तोड़ती नजर आ रही थी। बागान में काम करने वाली महिलाओं ने लोकगीत भी गाया, जिसे सीएम ने खूब एंजॉय किया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़े पैमाने पर चाय की खेती होती है और यहाँ की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है। कश्मीर घाटी में ठंड और बर्फबारी के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बाद घाटी का दिलकश नजारा मन मोहने वाला है। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और नदियां भी जमने लगी हैं। जबरदस्त सर्दी और आसमान से गिरी बर्फ के बाद कश्मीर घाटी बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। गुलमर्ग में हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी है, जिसका आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। तापमान में गिरावट होने के बाद भी कश्मीर में पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है। पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं।
तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम का भव्य उत्सव मनाया गया। अरुणाचलेश्वर मंदिर की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसी को लेकर देखिए रिपोर्ट में। अरुणाचलेश्वर मंदिर के कार्तिकेय दीपा उत्सव का आयोजन किया गया। कोपराई पहाड़ी जो 2668 फीट की ऊंचाई पर है, वहां इस खास पूजा की शुरुआत हुई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहाड़ी पर महादीपम मनाया जा रहा है। इसे अरुणाचलेश्वर मंदिर के पीछे शिव के रूप में देखा जा सकता है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पंचलोक की 255 फीट ऊंची कड़ाही को नीचे लाने का काम 30 से ज्यादा भक्तों ने किया। यहाँ हर साल ये महा उत्सव मनाया जाता है। खबर सेशेल्स से है, जहां के माहे द्वीप में एक बड़े धमाके की जानकारी आई है। विस्फोट और बाढ़ के बाद प्रशासन ने आपातकाल की घोषणा की है। सेशेल्स के माहे द्वीप में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी। विस्फोट के साथ साथ सेशेल्स को बारिश की मार झेलनी पड़ रही है। वहीं माहे द्वीप में लैंडस्लाइड की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरों में सड़कें कीचड़ में सनी हुई दिख रही हैं और उखड़े हुए पेड़ बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। सोमालिया में भयंकर बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और इसके बाद वहां पर भुखमरी का खतरा बढ़ने लग गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने चेतावनी जारी की है। पूर्वी अफ्रीका के कुछ देशों में बाढ़ बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिसके बाद हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। भारी बारिश और बाढ़ से सोमालिया में भी बुरे हालात हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जिस कदर हाल बिगड़ गए हैं, वो बता रहा है कि आने वाले दिनों में खाने पीने की भी दिक्कतें हो सकती हैं। WFP ने बताया कि खाद्य असुरक्षा बढ़ने का खतरा है, क्योंकि पहले से ही भूख का स्तर बहुत ज्यादा है। Z News।